हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है राजधर्म। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रसंग, संदर्भ और व्याख्या लिया है। तो चलिए सबसे पहले तो इसमें जो गद्यांश है, तो इतना बड़ा गद्यांश है तो इसे हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इतना बड़ा दिया है तो इसमें आगे के कुछ वर्ड को हम ले लेते हैं, जैसे ब्रह्मदत्त विवेकशील राजा डॉट 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 कोई नहीं था। ऐसे करके हम गद्यांश को लिखते हैं। इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं जिसका जानकारी हमें लेना पड़ेगा ताकि हमें व्याख्या करने में आसानी हो। विवेकशील का अर्थ होता है विचारवान, दोष का अर्थ होता है बुराइयाँ, अंतःपुर जो कि रनिवास, रानी का निवास, बखान यानी वर्णन। सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे, फिर प्रसंग, उसके बाद व्याख्या। संदर्भ है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक दीक्षा के राजधर्म नामक पाठ से लिया गया है। यह पाठ जातक कथा से संपादित है। इसका प्रसंग हो जाएगा, इस गद्यांश में राजा ब्रह्मदत्त के विषय में बताया गया है। व्याख्या हो जाएगा, राजा ब्रह्मदत्त एक विचारवान राजा थे। वह सदैव इस बात का ध्यान रखते थे कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या ठीक है और क्या गलत है। वे सदैव ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहते थे जो उनकी बुराइयों को बता सके। प्रशंसा तो सभी करते थे, परंतु बुराइयों को कोई नहीं बताता था। इस प्रकार का आदमी उनको नहीं मिल रहा था। रनिवास में, राज दरबार में, शहर में और शहर के बाहर सभी व्यक्ति राजा की अच्छाइयों का खूब वर्णन करते थे, परंतु राजा की बुराइयों को बताने वाला राज्य में कहीं पर कोई भी नहीं था। अर्थात राजा को यह इच्छा थी कि अगर मेरे अंदर कोई बुराई है तो लोग मुझे बताएं, जिससे हम उसे त्याग सकें। ये हो जाएगा पहले का व्याख्या। अब हम देखेंगे दूसरा गद्यांश, जो कि हमने इसके पूरे का गद्यांश यहाँ पर व्याख्या किया है, उसी प्रकार ये दूसरा है। इसमें भी आप गद्यांश लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ऐसे महापुण्य राजा निश्चय ही डॉट 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 करके अंतर के 2-3 वर्ड ले लेंगे, जैसे कि ओजस्वी बना रहता था। डॉट डॉट करके ये गद्यांश हम ऐसे लिखते हैं। उसके बाद इस जो हमारा गद्यांश है इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं, जैसे महापुण्य का हो जाएगा पुण्यवान या महापुरुष, अधार्मिक का हो जाएगा धर्म रहित, अन्याय का हो जाएगा न्यायहीन, मधु का अर्थ होता है शहद, ओज अर्थात स्फूर्ति, मधुर का अर्थ होता है मीठी, दूषित अर्थात खराब, ओजस्वी का अर्थ होता है स्फूर्तिवान या यशवान, राष्ट्र का अर्थ होता है देश। संदर्भ हमारा वही रहेगा कि दीक्षा के राजधर्म से लिया गया है और ये जातक कथा से संपादित है। प्रसंग इसमें हो जाएगा, इस गद्यांश में राजा के राज्य के प्रति कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। व्याख्या हो जाएगा, बोधिसत्वों ने आगंतुक से कहा, महापुरुष राजा निश्चय ही धर्मपूर्वक और न्याय से राज्य व्यवस्था का कार्य करता है, इसलिए इस जंगल के फल मीठे थे जो मैंने तुमको खाने के लिए दिए था। अगर राजा अन्यायी होता तथा धर्म रहित होता तो राज्य में तेल, शहद, चीनी, वन के फल फूल आदि सभी कड़वे हो जाते और उनमें स्वाद ही नहीं रहता। केवल यही नहीं, वरन उस राजा का संपूर्ण देश क्रांतिहीन होकर खराब हो जाता। यदि राजा धर्मपूर्वक चलकर न्याय से कार्य करता है तो सभी वस्तुएं मधुर और शक्तिशाली हो जाएंगी और देश तथा देशवासी क्रांतिवान तथा प्रखर बन जाएंगे। कहा भी गया है, यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का
संदर्भ प्रसंग और व्याख्या देखा। तो मिलते हैं हम तब तक के लिए। धन्यवाद दोस्तों।